मन से इस प्रोग्राम को सफल बनाया, इसका एहसान मंद है। आप लोग का ये एहसान हम भूल नहीं पाएंगे। हमारे माननीय नेता श्री चिराग पासवान जी 2-4 मिनट में लैंड करने वाले हैं। समय उनके पास कम है, बहुत सारा प्रोग्राम होता है। आप लोग मेरा इसी तरह साथ देते रहिए। आप सब लोगों के उम्मीद पर, भरोसा पर खरा करने का प्रयास करेंगे। मैं लोक जनशक्ति पार्टी से आज मिलन समारोह है मेरा, मेरे भाई का, मेरे भतीजा का, और उस पार्टी में जो भी कार्य हमको मिलेगा ईमानदारी से सीमांत के समस्त जनता के लिए काम करना। भैया आ रहे हैं, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूं कि जैसन सोचा रानी, जैसन सोचा रानी, वैसन इस खान मोर बारे नेता भी जोर बारे हो। जैसन सोचा रानी, वैसन रईस भैया मोर बारे नेता भी जोर बारे हो। और पानी के आइल बारे कल झुके सिपाही, बनी के आइल बारे कल झुके सिपाही, बुरा लुका लड़का जन के भाई। अरे तो सिवान तिलक महीन बारे नेता भी जोर बारे हो। जैसन सोचला रानी वैसन रईस जी मोर बारे नेता भी जोर बारे हो। चिराग के हाथों में शिवान के। आप लोग बाइक हटाइए अपना, खादी से अपना करेंगे या करके अपना दोस्त अपने करेंगे। अब हम अनुरोध करेंगे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे संगठन के प्रभारी माननीय सांसद अनूप आने में काफी विलंब हुआ। आज मौसम आप सब देख ही रहे। आज मौसम पटना में भी काफी खराब था, जिस वजह से आज हेलीकॉप्टर को पटना आने में और वहां से यहां तक आने में काफी समय लगा। पर मैं इस बात का विशेष तौर पर आप सबको धन्यवाद दूंगा कि इतने विलंब के बावजूद, इतनी देरी के बावजूद भी जिस भारी संख्या में, जिस जोश और उत्साह के साथ आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इसके लिए आपका हृदय से यही वो प्यार है आप लोगों का जिसने चिराग पासवान को जीवित रखा, विपरीत परिस्थितियों में भी समाप्त नहीं होने दिया। यही प्यार है आप लोगों का। साथियों, आज जब आप लोगों के बीच आया, ये हमारे प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण साल है। इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने,
और ये चुनाव निर्धारित करेंगे हम लोगों के आने वाले 5 साल का भविष्य। और ये 5 साल हर व्यक्ति के जीवन में अति महत्वपूर्ण होते हैं। हम लोगों के लिए इन 5 साल के महत्व को समझना जरूरी है। जरूरी है हम लोग को इस बात का सही चयन करना कि आने वाले 5 साल की सत्ता हम लोग किस नेतृत्व के हाथ में, किस नेता, किस गठबंधन के हाथ में हम लोग सौंपने जा रहे हैं। साथियों, इन 5 सालों में बिहार विकास की गति पे कहीं आगे बढ़ सकता है अगर हम लोगों का फैसला सही रहा। बार बार हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस बात का जिक्र करते हैं कि किसी भी राज्य के विकास के लिए डबल इंजन की सरकार का होना जरूरी है। मतलब जो सरकार केंद्र में, वही सरकार राज्य में। हमारे प्रदेश की एक विडंबना रही है। जितने बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद हैं, वो लोग इस बात को समझेंगे और मैं चाहता हूं कि युवा पीढ़ी भी इस बात को समझे। हमारा प्रदेश आजादी के 75 साल के बाद आज भी पिछड़ा प्रदेश कहलाता है। इसका कारण है कि आजादी के बाद एक लंबे समय तक बिहार में विरोधाभास की सरकार है। विरोधाभास की सरकार का मतलब केंद्र में कोई और सरकार, राज्य में कोई और सरकार। और लगभग 27 साल का समय ऐसा था निरंतरता में, जहां पे केंद्र में कोई और सरकार, राज्य में कोई और सरकार। जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी तो बिहार में एनडीए की सरकार थी। जब केंद्र में एनडीए की सरकार आई तो बिहार में महागठबंधन की सरकार आई। अलग अलग सरकार, अलग अलग सोच, परिणाम केंद्र की परियोजनाएं राज्य सरकार पारित नहीं करती और राज्य सरकार की योजनाओं को केंद्र सरकार स्वीकृति नहीं देती। इसीलिए साथियों, जरूरी है आज एक लंबे समय के बाद बिहार में ये एक अनुकूल परिस्थिति बनी है, जहां पर केंद्र की तर्ज में राज्य में भी वही सरकार, जहां केंद्र में एनडीए की सरकार जिसका मजबूती से नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, तो वही बिहार में भी हमारी एनडीए सरकार का नेतृत्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। और यही कारण है कि पिछले कुछ वर्षों में आप लोगों ने देखा होगा कि एक के बाद एक विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाएं बिहार में धरातल पर उतर रही है। भले वो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई हो, सड़कों का जाल बिछाना हो या स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हो। एक समय था जब पूरे देश में मात्र 2 एम्स होते थे। आज हम लोगों के लिए ये सौभाग्य की बात है कि मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की देन है कि आज बिहार मात्र में 2 एम्स मिलने जा रहे हैं। एक पटना में है तो एक दरभंगा में खुलने जा रहा है। एक के बाद एक विकास के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो या जन सुविधाओं को लेकर आज से पहले कभी किसी सरकार ने, किसी प्रधानमंत्री ने महिलाओं की चिंता नहीं की। आज इतनी भारी संख्या में महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि पहली बार देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री आए जिन्होंने महिलाओं के स्वास्थ्य की चिंता की। सदियों तक चूल्हा झोंकते उनके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव की चिंता कभी किसी सरकार, किसी प्रधानमंत्री ने नहीं की। पहली बार हमारी केंद्र की एनडीए सरकार, मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं के स्वास्थ्य की चिंता कर उज्ज्वला योजना के माध्यम से घर घर गैस कनेक्शन पहुंचाने का काम किया। महिलाओं के सम्मान की चिंता करते हुए घर घर शौचालय बनाने की सोच रखी।
हर गरीब कल्याण की योजनाओं के साथ हमारी केंद्र सरकार आगे बढ़ने का काम कर रही है। इससे पहले हमारे घर में कभी कोई बीमारी आती थी तो सबसे पहले अपनी जमीन गिरवी रखवानी पड़ती थी या महिलाओं के जेवर बेचने पड़ते थे। पर आज भगवान न करे अगर किसी के घर पे बीमारी आती है तो हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारी केंद्र सरकार की देन है कि आयुष्मान योजना के तहत 5-5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज हर व्यक्ति को मिलेगा। इस बात को हम लोगों ने सुनिश्चित कराने का काम किया। हाँ साथियों, जब हम लोग गरीब कल्याण की बात करते हैं मुझे खुशी होती है, मुझे गर्व होता है कि मेरी रगों में एक ऐसे नेता का खून है जिन्होंने हमेशा गरीबों, वंचितों, शोषितों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने का काम किया। आज मेरे जितने साथी हाथ में मोबाइल फोन लेकर तस्वीर खींच रहे हैं या वीडियो बना रहे हैं, ये देन, ये मोबाइल फोन मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की देन है कि आज घर घर तक मोबाइल फोन पहुंचा। जब वो दूरसंचार मंत्री थे उस वक्त पहली बार देश में मोबाइल फोन आया, पर जब ये फोन आया तो उस वक्त ये अमीरों की जागीर था। ये एक ऐसा दौर था जब इनकमिंग कॉल के लिए भी हम लोगों को पैसा देना पड़ता था। उस वक्त मेरे नेता, मेरे पिता रामविलास पासवान जी ने कसम खाई थी कि जब तक हर गरीब व्यक्ति के हाथ में ये मोबाइल फोन नहीं पहुंचेगा तब तक वो भी चैन की सांस नहीं लेंगे। और आज उनका ये सपना पूरा हुआ, हर गरीब व्यक्ति के हाथ में मोबाइल फोन है। आज मुझे गर्व होता है कि मेरे नेता की वजह से आप चले जाइए बिहार के अलग अलग कोने में कई ऐसे गरीब परिवार है जहां पर नौकरी देने का काम, रेलवे में सबकी व्यवस्था करवाने का काम हमारे नेता के द्वारा किया गया। और तो और अपने जीवन के अंतिम समय में जब उनको अपने स्वास्थ्य की चिंता होनी चाहिए थी उस वक्त भी वो हमारे देश के गरीब, शोषित, वंचितों की चिंता कर रहे थे। उस वक्त भी उन्होंने अपने स्वास्थ्य की चिंता न कर उनको इस बात की चिंता थी, वो महामारी का दौर था जब देश में ही नहीं दुनिया में कोरोना की बीमारी फैली हुई थी। उस वक्त उनको इस बात की चिंता थी कि जो बिहारी दूसरे प्रदेशों से पैदल चलकर अपने गांव वापस आने के लिए मजबूर हैं, उन लोगों को 2 वक्त की रोटी कैसे मिलेगी, उन लोगों को अनाज कैसे मिलेगा, राशन कैसे मिलेगा। उस वक्त उन्होंने अपने स्वास्थ्य की चिंता नहीं की। संभवतः अगर उन्होंने चिंता की होती तो आज वो हम लोगों के बीच होते, संभवतः वो जीवित होते। पर उस वक्त अपनी चिंता न कर अधिकारियों को बुलाकर दिन रात उन्होंने एक योजना को तैयार करने का काम किया। और आज ये उन्हीं के बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाकर दूंगा, ये वादा करके जाता हूँ। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जिंदाबाद, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जिंदाबाद। आदरणीय रामविलास पासवान हमारे हैं, आदरणीय रामविलास पासवान हमारे हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट। बिहारी फर्स्ट। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय